महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास से रवाना हुए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास ने जो भयावहता फैलाई वह हमें याद दिलाती है कि हम बेहतर भविष्य के वादे को तब तक साकार नहीं कर पाएंगे जब तक हम सभ्य दुनिया बर्बर लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बर्बर लोग हमसे लड़ने के लिए तैयार है। यह एक मोड़ बिंदु है, नेताओं और राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब हम सभी के लिए यह निर्णय लेने का समय आ गया है कि क्या हम आशा और वादे के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है या अत्याचार और आतंक के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अब निश्चित रहे, इजरायल लड़ेगा। 7 अक्टूबर से इजरायल युद्ध की स्थिति में है। इस युद्ध की शुरुआत इजरायल ने नहीं की थी। इजरायल यह युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन इजरायल यह युद्ध अवश्य जीतेगा। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता। पहाड़ी दिवस मनाने के लिए शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोक उत्सव शुरू हुआ। राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने उन्हें शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरा देश 2014 से इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाता है। आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का मानचित्र बनाने का काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का हलफनामा दाखिल करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी में है। असलियत यह है कि राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। जैसे ही हम अडानी पर जाते हैं, वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी, सीबीआई आते हैं। अभी नंबर 1 अडानी, नंबर 2 प्रधानमंत्री और नंबर 3 पर अमित शाह है।